नमस्कार मित्रों। मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव जी वडोदरा से बोल रहा हूँ। एक ऐसी अनसुनी, अनकही और अनजानी बात लेकर के हम आज आपके सामने प्रस्तुत हुए। और ये ऐसा ऐतिहासिक घड़ी थी जिसको आम आदमी को मालूम ही नहीं है। और हमारे हमारे मानने से 99.99% इसके बारे में अनजान है कि हम एक भयंकर खतरे से बच गए। और वो खतरा सूर्यनारायण से हमें हुआ था 2012 में। पर उसके पूर्व में एक भूमिका बांधना हम चाहेंगे। हमने गुरुदेव जी से पिछले 3 दशकों से सूर्यनारायण का सतत अध्ययन किया है। और एक दशक से नासा, ईसा इत्यादि से जुड़ करके, रेडियो जो सुपरसीड इत्यादि से जुड़ करके सूर्यनारायण का विशद अध्ययन किया। और उसमें सूर्यनारायण से क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं वो सब हमने देखा, उसका अनुभव किया। तो उसके चलते 2012 में सूर्यनारायण अति सक्रिय होने जा रहे थे। और ये सक्रियता आने वाले समय में घातक भी साबित हो सकती थी, युग परिवर्तनकारी भी साबित हो सकती थी। इसके चलते हमने अखिल विश्व गायत्री परिवार के मुख्यालय शांतिकुंज को एक सुझाव दिया था कि सामूहिक सौर साधना की जाए कम से कम 1 वर्ष के लिए। और हमारे सुझाव को मान्यता देते हुए शांतिकुंज ने 2012 को सौर्य साधना वर्ष यानी सूर्य साधना वर्ष, सौर साधना वर्ष घोषित कर दिया था। और उसी वर्ष दरमियान पूरे वर्ष में करोड़ों गायत्री परिजनों ने अपने अपने घरों पर सूर्य गायत्री मंत्र और गायत्री मंत्र से विशेष साधना की। और सूर्यनारायण का ध्यान किया है, सूर्यनारायण की चेतना को अवगाहन किया, उसके संतोलन किया, उसको अपने अंदर धारण किया। और पृथ्वी पर सूर्यनारायण अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, ऐसी उन्होंने प्रार्थना की करोड़ों परिजनों ने एक साथ में। और सूर्य गायत्री मंत्र से आहुतियां भी प्रदान की। और ये सिलसिला आज तक कई लाखों परिजनों ने अभी भी चालू रखा है। मगर 2012 में ये हुआ, उस समय हमको ऐसा लग रहा था कि इससे कुछ परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। मगर अंतरात्मा कह रही थी हमें कि इससे अवश्य परिवर्तन होगा। और वो जाकर के कुछ सालों बाद वो प्रत्यक्ष सामने आया, जब नासा के स्टीरियो दोनों ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो ए और बी कहे जाते हैं, वो सूर्य के पीछे है। अभी वर्तमान में सूर्य की 3D पिक्चर निकालने की संभावना उससे बनती है। और सूर्य के पीछे वाला पोर्शन वो देख सकते हैं, जो हम आगे वाला देखते हैं, ऐसा सूर्य के पीछे वाला पोर्शन देख सकते हैं। सूर्य औसतन 25 दिन के अंदर एक प्रदक्षिणा कर लेते हैं अपनी ध्रुवा पर। तो पीछे वाला पोर्शन हमारे सामने 15 दिन रहता है, आगे वाला 15 दिन हो, तो 15 दिन वाला पोर्शन वो स्टीरियो ए भी देख लेते हैं। उसमें से स्टीरियो ए ने एक भयंकर घातक चीज देखी। क्या देखी? 2012 की 23 जुलाई को एक भयंकर कोरोनल मास इजेक्शन पैदा हुआ सूर्य में से। और इतना घातक था, जो 1859 में आया था, ऐसा घातक था। और ये ऐसा जबरदस्त सौर परिवर्तन था कि उन्होंने स्टीरियो ए पर भी इफेक्ट डाला और पूरे ब्रह्मांड में फैला और पूरे सौर मंडल में फैला और आगे फैलता हुआ चला गया। उसकी वीडियो नासा ने, ईसा ने वगैरह ने रिलीज की है। और ये जो कोरोनल मास इजेक्शन था, वो अगर पृथ्वी के सामने होने पर हुआ होता तो आज तक हम उसकी डेब्रिस गिनते रहते। इतना घातक परिवर्तन था। मगर सौर साधना वर्ष का चमत्कार कहें, साधकों की भावना का चमत्कार कहें, या सूर्यनारायण का अपनी पुत्री पृथ्वी के प्रति का स्नेह, ममता, आदर कहें, जो भी कहें, वो हुआ ऐसा कि पृथ्वी, सूर्यनारायण ऐसे घूम रहे थे और पृथ्वी घूमते घूमते पीछे की ओर आई। और उस समय सूर्य 9 दिन पहले पीछे चली गई पृथ्वी, और वहां पर कोरोना मास इजेक्शन हुआ। अगर ये चीज 9 दिन पहले होती या 9 दिन के बाद होती, 6-7 दिन के बाद होती, तो पृथ्वी उसके सीधी लाइन में रहती। और वो जो कोरोना मास इजेक्शन आता, तो पूरी पृथ्वी पर सभी की सभी इलेक्ट्रिकल ग्रिड समाप्त हो चुकी होती और पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता। और बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा होता पूरी पृथ्वी पर सभी देशों को। और पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक सिस्टम सजाने के लिए, बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए, नए सिरे से बनाने के आने वाले 10 साल लगते। और कई सालों, कई महीनों तक लोगों को अंधेरे में जीना पड़ता है। तो क्या होता, इलेक्ट्रिसिटी ठप हो जाने के बाद में, अब हम सब जानते हैं, वाटर सप्लाई से लेकर के चार्जिंग से लेकर के कुछ भी आप देख लीजिए, सब कुछ समाप्त हो जाता। इसके अलावा सैटेलाइट सिस्टम कोलैप्स हो जाते, कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो सकती थी, और काफी कुछ चीजें हो सकती थी। इंटरनेट सिस्टम ठप हो जाती थी, और धरती पर चला जाता धरती के अंदर, तो अंदरूनी चीजें भी बिगड़ सकती थी। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक सिस्टम पर काम करने वाले यंत्र सब खत्म हो सकते थे। और काफी, मतलब अभी तक उसकी डेब्रिस गिनते हुए हम थकते नहीं। अभी तक अंधेरे में काफी देश जी रहे होते। मगर हुआ ऐसा कि सूर्य 9 दिन पूर्व पृथ्वी आगे आई, और उसके 9 दिन बाद ही सूर्य में से अपोजिट डायरेक्शन में से कोरोनल मास इजेक्शन निकला 2012 के 23 जुलाई को। और ये दो कोरोना मास इजेक्शन, उसके पूर्व चार दिन पहले आ गया था, उसके बाद में 23 जुलाई को दोबारा आया। मगर वो सबसे घातक था और ऐतिहासिक था, अब तक के इतिहास की सबसे डेंजर चीज थी।
तो हमने ये चीज को नासा को रेडियो जो लिखा था, रेडियो जो के डॉक्टर जिम थाइमन जो इंचार्ज है उन्होंने बताया था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और आप सूर्य नारायण से कैसे संपर्क बनाते, सूर्य उस नारायण तो नहीं कहते मगर सूर्य को कैसे संपर्क करते, उस सूर्य को कैसे संतुलित करते हमें बताइए। तो खैर उसमें आगे हम प्रगति तो नहीं कर पाए, सभी की उतनी सहमति नहीं थी, मगर ऐसा कह सकते हैं कि हमारा अभी भी मानना है कि अगर समूह साधना की जाती है गायत्री मंत्र से, सूर्य मंत्र से, और एक भाव से, एक ध्यान से, एक निष्ठा के साथ में, तो आने वाले समय में हम अपना भाग्य निर्माण अवश्य कर सकते हैं। और ये इसलिए हम आपको आज बता रहे हैं कि पैंडेमिक अभी भी चल रहा है, और दूसरी और ये मतलब लहरों की बात हो रही है, और वैक्सीनेशन होने के बाद भी लोग अभी उनमें से हम उबर नहीं रहे। अभी हमको मास्क पहनना पड़ता है, 20 से सोशल डिस्टेंसिंग रखने पड़ते हैं, और काफी गवर्नमेंट्स के नियमों का पालन भी करना पड़ता है, और हम पहले के जैसे जीवन जीना भूल चुके हैं मित्रों। तो यही समय है समूह साधना का, समूह सूर साधना का, और उससे चलते हम सूर्य से ऐसी प्रार्थना करें, एक साथ में मिलकर के करें। जब सूर्य नारायण अपना विघटनकारी स्वरूप, घातक स्वरूप पृथ्वी को समूह साधना के रूप में बचा करके दे सकते हैं, बता सकते हैं, तो हमको भी क्यों नहीं आशीर्वाद देंगे, क्यों महामारी समाप्त नहीं करेंगे। तो हमारी गुरुदेव जी से आपसे प्रार्थना है मित्रों कि हमें समूह साधना की ओर मुड़ना चाहिए, और सूर्य शक्ति की ये एक कसौटी है, हमारी भावना की भी कसौटी, तो उसको हमारा भाग्य निर्माण करना चाहिए। और हम आप लोगों को भी आह्वान करते हैं कि सूर्य से समूह साधना से सूर्य के अंदर क्या परिवर्तन होते हैं, वो भूचुंबक के रूप में हम उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उसको प्रूव भी कर सकते हैं। हम अगर सब साथ में मिलकर के करेंगे तो समय और साधन दोनों इसके लिए लगते हैं। तो अगर साथ में मिल जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि समूह साधना से, समूह सौर साधना से कैसे हम जागरूक, सूर्य को बदलना, सूर्य की मन को बदले देना, सूर्य की चेतना को बदलना, ये संभव है, ये संभव है। क्योंकि विज्ञान मानता है कि सूर्य हाइड्रोजन हीलियम का गोला है, और थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन से प्रोसेस से सूर्य की आत्मा धर देती है, वो सत्य है। मगर इससे आगे वेद चलता है, और वेद मानता है कि सूर्य के जो जो थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेसन चलाने वाली जो प्रक्रिया है उसको सविता कहते हैं, वो सूर्य का प्राण है, और वो चेतना है। चेतना चेतन तत्व से ही चेंज होती है, चेतन तत्व से ही कनेक्टेड होती है। तो विज्ञान एक सीमा तक चलता है, उससे आगे चेतना चल जाती है। तो चेतना से हम अगर जुड़ जाएं किसी भी हाल में समूह साधना के रूप में, तो महामारी को निरस्त कर सकते हैं, और आने वाला समय हमारा उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। तो आए मित्र हम प्रण करें और महामारी की समाप्ति की प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव जी, रुद्रा, इंडिया। नमस्कार।